अंधभक्त हो आप, और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। नहीं सर, हम अंधभक्त हैं। आप अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं, बिल्कुल। आप सरकार का आप जान से भक्ति करते हैं। इसको बोले आप अंधभक्त बोलो, कुछ भी बोलो, जिसके हैं उसके हैं। ये सरकार का कच्चा है, और मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि इनका कच्चा भी फटा हुआ है। चेक करा लें आप इनका कच्चा। पहले अपना कच्चा देखें, पहले अपना कच्चा जब आपका मन करे आप तब पहना भी है कि नहीं पहना है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए आपने और कच्चा पहना भी है कि और नहीं पहना है। जिस कंपनी का बना होगा उस कंपनी को भी भारत के अंदर बिजनेस करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया होगा। सही बात है। ये बात मैं आपकी मानता हूँ। जिस कंपनी का कच्चा मैंने पहना होगा वो भारत का ही बना हुआ कच्चा होगा। वो तो भैया 10 लाख विदेशी कच्चा नहीं पहनते हम आपकी तरह, हम भारत का कच्चा पहनते हैं। रुको जरा, हम भैया 10-10 लाख के सूट नहीं पहनते। इंडिया की छवि को भी दिखाना, भाई हम भी कुछ हैं, हमें इंडिया की बेइज्जती नहीं करानी है। अगर कुछ इनकी सरकार में हुआ है तो ये हुआ है 10 साल में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये हुआ है इनकी सरकार में। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों इतना ही क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में आप लोगों को कितना मज़ा आने वाला है। पर उससे पहले बता दूं, ये मोदी भक्त तो आज खुद ही कहते हैं कि हम अनभक्त हैं और इनका चड्डी फटी पड़ी है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मोदी जी तो मुझे लग रहा है अमर है। मोदी जी ने तो अब से पहले भी बहुत वादे करे थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये वादे करे थे ना कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कहाँ गए वो? आज की डेट में वो दूसरों पर कार्रवाई करनी जानते हैं कि दूसरों पर कार्रवाई कैसे की जाएगी, लेकिन अपने सांसद अपने विधायक उनको नहीं दिखते हैं। हमें क्या फायदा हुआ इस डबल इंजन की सरकार से? सही बात है। 10 साल से मोदी जी ने क्या क्या किया? 10 सालों में किसानों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बेरोजगारी में क्या किया? किसानों के लिए बहुत अच्छा किया। क्या किया? पहले किसान एक मंडी पे आश्रित रहते थे, अब किसान को ऐसा हाईटेक फ्री बना दिया कि आपका मन है, आप किस टमाटर अगर आपको इनको 12 रुपए में दे रहा है तो आप इनको बेचो। अब 10 रुपए में आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स रेट पे बेचने की जरूरत नहीं है कि आप पहले किसान को पागल बना दिया जाता। हाँ भाई 6 रुपए किलो गेहूं होगा तो 6 में ही आप यहाँ पे सब पटक के जाओ। अब किसान को 7 मिलेगा और 7 वाले को देगा। इस देश के अंदर 4 प्रधानमंत्री बना देने, 4 प्रधानमंत्री। इनके हिसाब से तो यही होता है। पहले गरीब ऐसे ही मर जाता था, आज की डेट में गरीब 5-6 लाख का इलाज फ्री में करा सकता है। भाई देखिए 5-6 लाख का इलाज फ्री में गरीबों के लिए हो रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी यहाँ के लोग 5 किलो आटा 5 किलो चावल पर निर्भर हैं इनकी सरकार में। बात तो सही है। हमने तो इसको 2 किलो कर रखा था। वो निर्भर नहीं है, वो निर्भर नहीं है। आपने कितने लोगों को उनको सरकार दे रही खाने के लिए, उनकी मजबूरी है, उनको लेना पड़ेगा क्योंकि वो बेचारे नहीं कर पाए तो सरकार उनके लिए खड़ी है। सालों से उनको खिला रही है सरकार यार, सालों से उनकी सेवाएं कर रही है। आपने कितने लोगों को गरीबी स्तर से बाहर निकाला? आपने कितने लोगों को गरीबी स्तर से बाहर तो निकाला? आप लोग के पास तो बाइकें हैं, लोग पैदल चलते हैं। लेकिन 1 सेकंड भैया, हम गाड़ी थी, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, हम भी अब स्कूटी से चल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल आपकी सरकार में बहुत महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई, एलपीजी महंगी हो गई। क्या बात करेंगे आप? 50 रुपए लीटर जब पेट्रोल था ना, अब आपकी इनकम भी 500 या 300 रुपए हुआ करती थी। आज आपकी इनकम, किसी की भी इनकम 70-80 हजार से कम नहीं है। देश के अंदर कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले कौन थे? मोदी जी थे कंप्यूटर क्रांति लाने वाले। अभी तो ये अंधभक्त हैं। AI इसरो लाने का क्या नहीं हो रहा भाई? इसरो में फिर मोदी जी लाए। किसी को पैसा देना होता था ना, देखो यही है। पैसा देने के लिए आप घर में 1 मिनट में पैसा आप ट्रांसफर कर देते हो। देख तो रहे हैं पेटीएम का मतलब क्या हो गया? पेटू अडानी, पेटू मोदी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? कंप्यूटर लाने वाले कौन थे? हमें नहीं है। एम्स लाने वाले कौन थे? IIT लाने वाले कौन थे? इनने अपना क्या लेके आए? ये रेलवे बेच दिया, वो कांग्रेस के लाया हुआ। आप अपना तो करो, आप अपना तो लेके आइए कुछ। जब कोई चीज अच्छी चलाने के लिए किसी को दे दो तो लोगों को लगता है बेच दिया। अरे भैया बेका नहीं है रेलवे। जब किसी अनपढ़ के हाथ में उसको कुर्सी पे बिठाओगे ना, उसका यही हाल होगा और उसकी प्रजा का भी यही हाल होगा। सबसे पहली बात, मोदी जी आप सुन तो लीजिए। बोला आपने? जितनी इंग्लिश अच्छी मोदी जी बोल रहे हैं तुम नहीं बोल पाओगे। कांग्रेस काल में ही पढ़े लिखे होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ इस चीज के बारे में भी। रहते हैं काल तो चलते रहते, जिसका काल है। मोदी जी इंग्लिश बोलते हैं। आप एक चीज देखिए, कंप्यूटर लाने वाले कौन है? सबको पता होगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। सही बात। ये 85 में अपनी डिग्री दिखाते हैं, वो भी कंप्यूटर की बनी हुई है। देखो भाइयों, मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया है, BA किया है। भैया कंप्यूटर तो 92 के अंदर आया है, 85 में आपने डिग्री कहाँ से दिखा दी? अंधभक्त हो आप, और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। अंधभक्त हो आप, और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। हम अंधभक्त हैं। आप अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं, बिल्कुल। आप सरकार का आप जान से भक्ति करते हैं। इसको बोले आप अंधभक्त बोलो, कुछ भी बोलो, जिसके हैं उसके हैं। ये सरकार का कच्चा है, और मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि इनका कच्चा भी फटा हुआ है। अच्छा बात नहीं है।
बिल्कुल फटा हुआ है इनका कच्चा, आप चेक करा लें, चेक करा लें आप इनका कच्चा। पहले अपना कच्चा देखें, पहले अपना कच्चा देखें। जब आपका मन करे आप तब पहना भी है कि नहीं पहना है? आप देख लीजिएगा। आपने तो देखिए, आपने और कच्चा पहना भी है कि और नहीं पहना है? जिस कंपनी का बना होगा उस कंपनी को भी भारत के अंदर बिजनेस करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया होगा। कंपनी का कच्चा है, बात मैं आपकी मानता हूँ। जिस कंपनी का कच्चा मैंने पहना होगा वो भारत का ही बना हुआ कच्चा होगा। वो तो भैया विदो- 10 लाख का विदेशी सूट कच्चा नहीं पहनते हम आपकी तरह, हम भारत का कच्चा पहनते हैं। ये हम भैया 10-10 लाख के सूट नहीं पहनते, ये तो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, दिन में 3-3 बदलते हैं। आप देख रहे हो इस देश का दुर्भाग्य क्या क्या है? है? इंडिया की छवि को भी दिखाना, भाई हम भी कुछ हैं, हमें इंडिया की बेइज्जती नहीं करानी है। ऐसा है क्या? अब हमारे भी दादा पर दादा है, हमारे बेइज्जती फादर तो हो गई। कहीं जाएंगे हम खुद उनको सजा के भेजते हैं कि आप जाओ आप अच्छे से आप अपना गर्म मत होइए। आप सुनिए, चंडीगढ़ चुनाव में इस देश की बेइज्जती हो गई। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या किया है? लोग बोलते हैं चुनाव बेईमानी से हुआ है। भाई साहब चुनाव नहीं हो रहा आपके यहाँ ढंग से, आपके यहाँ पेपर एग्जाम नहीं ढंग से हो रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। भाई कुछ तो चीज पे भरोसा करोगे, लॉ पे भरोसा करोगे, कानून पे भरोसा करोगे। चुनाव तो ढंग से होगा ही होगा। चुनाव में कौन आगे वो चला जाएगा? चुनाव आयोग एक अलग आइडेंटिटी है, चुनाव में नहीं कोई कुछ कर सकता है। अगर कुछ इनकी सरकार में हुआ है तो ये हुआ है 10 साल में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये हुआ है इनकी सरकार में, नहीं हुआ कुछ ऐसा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप समझो बात को। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप लोग सवाल उठा रहे हो कि ये हुआ वो उठा रहे, हम नहीं उठा रहे, पूरा देश उठा रहा है। कुछ अच्छा हो रहा, सब कुछ अभी बढ़िया। रामलीला मैदान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हुए थे। वो क्या कहते हैं आके, क्या कहते हैं आके कि भैया ईवीएम हैक हो रखी है, आप चुनाव आयोग मुझे एक मशीन दे दे और मैं उसको हैक करके दिखा रहा हूँ। क्या दी इन्होंने मशीन? नहीं दी और नहीं दे सकते ये, क्योंकि अंधभक्त हैं ये। अपनी मशीन हैक कर ली ना बनी हुई। जो भाई आप चुनाव आयोग की मशीन को हैक करो या कुछ भी करो, वह आदमी मानेगा। अपना एक डिब्बा सा आप उठा ला है, हैक करके खेल के दिखा दिया आपने। डिब्बा सा उठा ला, डिब्बा सा। भैया इनके लिए तो सब डिब्बा ही है, विपक्ष पूरा डिब्बा है इनके लिए, तो आम जनता डिब्बा है इनके लिए, हर चीज़ डिब्बा है। बिजली महंगी है, वो डिब्बा है एक। हमारे यहाँ ऐसा ही लोग देश पे रोड पे खड़े हो के काम कर रहे हैं, ये भी डिब्बा है एक। आज से पहले लोग दुकानों में काम करते थे, अब देखो इनके कार्यकाल में लोग सड़क पे खड़े होकर काम करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? रुक जाइए। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं मोदी राज? कमाई लोग बढ़ा रहे हैं अपनी, नहीं बढ़ा रहे हैं? ये बताओ आप पहले। महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है सालों से चलता चला रहा है। मेरी नज़र में जिसके पास टैलेंट है उसको अब जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप पे टैलेंट है नहीं, आप बोल रहे हो कि भाई मेरी कोई जॉब लगवा दे। यार आप जाओ ना इंटरव्यू में बैठो, मेरी कंपनी चलती है यार। मैं जो पढ़े लिखे नहीं हो क्या होता है? जो पढ़े लिखे वो क्या करे? जो नहीं है पढ़े पढ़े लिखे जो है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उनकी नौकरी की बात है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी तो कमी है बहुत सारी। अभी बता है भाई। जब देश के प्रधानमंत्री ही फर्जी डिग्री लेके बैठे होंगे तो नमूनों से कैसी वो वफा की उम्मीद करी जा सकती है? ये आप गलत वो बोल रहे हैं। आप किसी को भी फर्जी डिग्री नहीं बोल सकते जब तक आपके पास कोई नहीं क्या फर्जी, बस मुंह से बोल दे आया डिग्री कब बनी? आप मिश्रा जी बात कर लीजिए। नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल। कंप्यूटर क्या डिग्री से क्या मतलब है? आप तो सत्ता की दलाली कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे भाई साहब, आपने बात तो बिल्कुल सही पकड़ा है कि ये सत्ता का दलाली कर रहा है। तभी तो एक बार भी इतना देर में नहीं बोला कि कांग्रेस ने देश में कुछ किया है। इनको तो लगता है कि देश में जितना भी काम हुआ है सारा कुछ मोदी जी ने ही किया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।